बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उनके वर्कर्स की और उनके सपोर्टर्स की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। एफआईआर का एटलीस्ट सिलसिला जारी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। और सेकेंडली, आपको पता है कि जब काजी फैसल साहब के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जुडिशल रेफरेंस आया था, तो उस टाइम के ऊपर उनकी मीडिया में बैकबोन कौन था या मीडिया में उनको बैक कौन कर रहा था? थोड़ा सा जरा माजी में जाइए तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, ट्विटर के यूजर जो थे वो काजी फैसल साहब के सपोर्टर थे। अब वही सपोर्टर जो है काजी साहब को बड़ा खटकने लग गए हैं और आज फिर कोर्ट रूम के अंदर काजी साहब ने उनको रगड़ के रख दिया सबको। एनीवेज, इन दो तीन चीजों के ऊपर बात करते हैं। लाहौर के जलसे के बाद एक वीडियो टिकटॉक के ऊपर आती है और वो वीडियो जो है वो एक ऑडी है, गाड़ी है। उस गाड़ी की नंबर प्लेट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनकी अटेंशन बहुत ग्रैब कर लेती है। उस गाड़ी का नंबर था IK 804। क्योंकि स्टार्ट में जब पहली दफा इमरान खान साहब को जेल में गिरफ्तार किया गया तो उनकी जो कैदी नंबर था वो 804 था और तब से वो 804 ही ज्यादा फेमस हुआ है नंबर। उस दिन के बाद दो कि अब उनका अडयाला के अंदर कैदी नंबर चेंज हो गया हुआ है, लेकिन वो 804 ही पहचान है इमरान खान साहब के वो जेल सेल को लेकर एंड ऑल दैट। अच्छा जी, अब एक सिर्फ वायरल होती है वो एक नंबर प्लेट। और नंबर प्लेट वायरल होने के बाद जनाब लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं कि कमाल का नंबर है यार, ये है वो एंड ऑल दैट। उसके बाद मैं तब भी सोच रहा था, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं तब भी सोच रहा था कि ये नंबर अगर ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल है भी तो इस लड़के के लिए या इस साहब के लिए जिन किसी की भी गाड़ी है, इनके लिए मुश्किल वक्त आएगा। अब वो गाड़ी निकलती है, नदीम नानी वाले साहब हैं, नानी वाला साहब हैं। ये कोई टिकटॉकर है, नौजवान आदमी है, बहुत मशहूर आदमी है। वो टिकटॉक के ऊपर उनके बड़े फॉलोअर्स हैं और वो कंटेंट करते रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रो काफ़ी ज़्यादा। ये लाहौर के रिहायशी हैं और ये उनकी गाड़ी थी और उनको आज इस नंबर प्लेट के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का वर्जन ऑब्वियसली ये है कि ये नंबर प्लेट जो है ये फेक थी, फिक्टिशियस थी, जाली नंबर प्लेट थी, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। अगर ये वाकई में नंबर प्लेट जाली थी, गैर कानूनी थी, गैर नमूना थी, तो उसके ऊपर जुर्माना करके या जो उसका ट्रैफिक पुलिस का कोई जो तरीकाकार है, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था। और अगर ये नंबर प्लेट खरीदी है, क्योंकि अब कस्टमाइज्ड नंबर प्लेट्स पाकिस्तान में भी मिल रही हैं, बिक बिक रहे हैं नंबर इस तरह के। तो अगर ये वाकई में खरीदी हुई नंबर प्लेट है, तो फिर तो बड़े अफसोस का मकाम है कि एक बंदे ने जस्ट बिकॉज़ ही लव्स हिज लीडर और ही लव्स समबडी, तो उसने वो उसका नंबर प्लेट लगाई हुआ है, यू पिक्ड हिम अप, आपने अरेस्ट कर लिया है। और अगर ये गैर नमूना नंबर प्लेट थी, तो ये गाड़ी पहले चलती रही है। तो इनको नदीम नानीवाला साहब को गिरफ्तार उस वीडियो ने करवाया जो बहुत वायरल हो गई है IK 804 की वजह से। लिहाजा अब नदीम नानीवाला साहब जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, डिफेंस के पुलिस स्टेशन में रखा गया हुआ है। और अब से कुछ देर पहले मैंने कोशिश की है कि FIR जो है वो आ जाए, तो कुछ देर तक जो लाहौर में कुछ दोस्तों से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है, कुछ देर तक होपफुली FIR भी आ जाएगी। लेकिन इनका बज़ाहिर कसूर सिर्फ एक है कि ये इमरान खान के चाहने वाले हैं। इनकी मैंने ज़रा टिकटॉक पे गया हूँ तो इनकी वीडियोज़ पहले की भी जो है ना, वो काफ़ी सारी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हक में हैं। अब बस नज़र इनके ऊपर अब पड़ गई है कि ये जनाब IK 804 की वजह से, इस एक गाड़ी की वजह से, तो तुम खौफ का आलम देखिए कि सिर्फ इमरान खान का नाम लिखने के ऊपर, मैं पहले भी बार-बार ये बात कर चुका हूँ, मैंने लाहौर में विटनेस किया हुआ है, रिपोर्ट किया हुआ है। इमरान खान साहब का नाम लेने के ऊपर, उनकी जमात का झंडा लेकर निकलने के ऊपर, IK 804 लिखने के ऊपर, कैदी नंबर 804 लिखने के ऊपर मैंने देखा हुआ है लोगों के ऊपर प्रेशर आते हुए। मैंने विटनेस किया हुआ है, रिपोर्ट किया हुआ है। बहरहाल नदीम नानीवाला साहब की जितनी भी ज़्यादा फॉलोइंग थी, अब वो इस एक हरकत के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद, जस्ट बिकॉज़ के IK 804 गाड़ी का नंबर था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी फॉलोइंग मज़ीद बढ़ेगी, तहरीक इंसाफ का हीरो बना दिया गया उनको। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर ये नंबर प्लेट जाली थी, गैर नमूना थी, तो जो कानूनी कार्रवाई है, वो की जानी चाहिए थी। अब वो कानूनी कार्रवाई हमें बेहतर कोई वकील साहब बता सकेंगे कि गिरफ्तारी इसके लिए ज़रूरी थी, या कोई फ़ाइन करके या नंबर प्लेट उतार कर इनको वार्न किया जा सकता था कि बेटे इसकी नंबर प्लेट जो है ओरिजिनल लगवाएँ और गाड़ी को रजिस्टर करवाएँ। अब ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी थोड़ी देर में डेवलप हो जाएगी फर्दर, तो इसकी मज़ीद डिटेल्स मैं आपके सामने रख दूँगा। अच्छा, अब थोड़ा-सा ना एक चीज़ के ऊपर मैं मुझे दुःख भी होता है इसके ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली एक ओहदा इतना बड़ा है हमारे मुल्क का और आइन का मामला है, एक अदालत का मामला है, मैं बहुत खुलकर इसके ऊपर बात नहीं करता। काज़ी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ जब जुडिशियल रेफरेंस आया था इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर, तो तब नेशनल मीडिया ने उनको किस हद तक सपोर्ट किया, वो कहानी तो एक अलग से है। डिजिटल मीडिया के लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। मतीउल्लाह जान साहब हो जाएँ, असद तूर साहब हो जाएँ, ये जो डिजिटल के लोग थे, उन्होंने काज़ी साहब को बहुत सपोर्ट किया था। काज़ी साहब की खत-ओ-किताबत भी सारी इन्हीं डिजिटल के लोगों से निकलती रही है एट दैट टाइम, यही लोग रिपोर्ट करते रहे उसको।
इवन काजी साहब की बेगम का इंटरव्यू डिजिटल मीडिया के लिए हुआ, सरीना साहिबा का इंटरव्यू जो था वो डिजिटल मीडिया के लिए हुआ। सो डिजिटल मीडिया एक बड़ी मौसर आवाज़ बना काजी फाइज़ साहब के लिए, उनके टेन्योर वो जब उनके टफ टाइम था, जब उनका क्राइसिस का टाइम था। अब यही डिजिटल मीडिया के लोग, इनमें सबसे बड़े नाक़िद मेरे नज़दीक काज़ी फ़ाइज़ साहब के एट दिस मोमेंट हैं मतीउल्लाह जान साहब। वो कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, बहुत सीनियर आदमी भी हैं, टेक्निकल मार भी मारते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं कि जब कोई डॉट कनेक्ट करना होता है तो वो मारते हैं वहाँ पे। वसीम मलिक साहब, असद तूर साहब, मरियम नवाज़ खान साहिबा, साकिब बशीर साहब, हसनात मलिक साहब, ये तमाम नाम जो बड़े-बड़े कोर्ट रिपोर्टर्स में, सुहेल रशीद साहब, ये जो कोर्ट रिपोर्टिंग को समझते हैं, वो काज़ी साहब के नाक़िद हैं अब। और वो दबा के तनकीद करते हैं काज़ी साहब के फैसलों के ऊपर, पैटर्न के ऊपर। हक है भाई, फैसलों के ऊपर ही तनकीद की जा सकती है, आपकी ज़ाती लाइफ़ के ऊपर तो वो तनकीद नहीं कर रहे। अब मुतअद्दिद बार हुआ ये है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं, वो लताड़ के रख देते हैं इन कोर्ट रिपोर्टर्स को। और मेरे नज़दीक, मैं इस्लामाबाद नया-नया मूव किया तो मैं इनका कोर्ट रिपोर्टर्स का ना पैटर्न ऑफ लाइफ़ देखा, इनका काम-कार का तरीका-कार देखा। यार ये सुबह-सुबह साढ़े 7-8 बजे नहा धो के कोर्ट पहुँचे होते थे। बहुत प्रोफ़ेशनल है यहाँ के जो इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ना, बहुत प्रोफ़ेशनल हैं। इवन फैसल खर वगैरह जो हमारे दोस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करते हैं, वो भी सुबह-सुबह कोर्ट पहुँचे हुए हैं और अपना काम बड़ा प्रोफ़ेशनली टिकर बनाकर दफ्तर को भेज रहे हैं, बीपर दे रहे हैं, बड़ा प्रोफ़ेशनली काम कर रहे हैं सारे के सारे। काई साहब को अब ये लोग, ये टिकटॉकर या ये यूट्यूबर या ये जो सारा अपने वो खुद ही कहते हैं डॉलर्स की सहाफ़त है, ये डॉलर के सहाफ़ी अब क्यों बुरा लगना स्टार्ट हो गए हैं? जब ये आपकी हिमायत में बोल रहे थे, तो ये डॉलर्स नहीं कमा रहे थे? क्या तब ये इनके चैनल डीमोनेटाइज़्ड थे? ये आपकी वीडियोज़ मोनेटाइज़ नहीं करते थे? अजीब बात है यार। और फिर आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे बड़ा दुःख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये अक्रॉस द बोर्ड आप किसी भी बंदे के बारे में स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करता है, आपको लगता है कि जाली वीडियो है, बुलाइए कोर्ट में, सारे आपके सामने खड़े, बेटे प्लीज़ यार, ये मतलब आपका ओहदा ऐसा है कि आपने पूरे मुल्क को इंसाफ देना है। आप एक पूरी कम्युनिटी को रगड़ के रख देते हो। आप पूरी कम्युनिटी को आप ब ब बदनाम कर देते हो, ज़लील कर देते हो आए दिन, और कोई बंदा आगे बोलता नहीं है। मैंने सुना है जी, जो प्रेस रूम है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पर भी आज ये डिस्कशन होती थी कि आज फिर काज़ी साहब ने रगड़ा है कोर्ट रिपोर्टर्स को, लेकिन कोई बंदा स्टैंड लेने को तैयार नहीं है यार। यही मतीउल्लाह जान साहब, यही असद तूर साहब, यही सिद्दीक जान साहब, यही वसीम मलिक साहब, यही मरियम नवाज़ साहिबा, यही साकिब बशीर साहब, यही असनात मलिक साहब, कोई एक बंदा गुज़ारिश तो कर दे काज़ी साहब से यार, एक दुआ खड़े, काज़ी साहब मुझे कुछ कहना है जी, 2 सेकंड की इजाज़त दे दीजिए मुझे, मैं बोलना चाहता हूँ कुछ आपकी अदालत के अंदर, मैं हल्फ़न कह रहा हूँ। मैं कोर्ट रूम के डेकोरम को जितना थोड़ा बहुत समझता हूँ कि आप इंटरवीन नहीं कर सकते, आप वो कोई समाअत होता है, आप उसके अंदर बोल नहीं सकते काज़ी साहब के लिए, लेकिन आप कोई दरख़्वास्त ही पुट अप कर दो यार रजिस्ट्रार के थ्रू कि जनाब काज़ी साहब आपकी अदालत में ही 2 सेकंड मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मैं हल्फ़न एक चीज़, आज मैं तो कह रहा हूँ, मैं ऑनवर्ड्स किसी भी टाइम पे मैं कोर्ट में हुआ, मेरे कोर्ट रूम के अंदर होते हुए, मौजूद होते हुए ये होगा, तो मैं काज़ी साहब को दस्त-बदस्ता ये दरख़्वास्त करूँगा कि हज़ूर वाला, मुझे कुछ कहना है, आपकी कुछ खिदमत में गोश-गुज़ार करना है, मुझे मौका दीजिए। और एक ही रिक्वेस्ट पुट अप करूँगा कि हज़ूर वाला, जिस-जिस बंदे को आपको लगता है कि ये डॉलर्स की सहाफ़त करते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं और सिर्फ़ आपके खिलाफ करते हैं, नाम लिया करें, अक्रॉस द बोर्ड मत कहा करें। पॉइंट आउट करें। इन लोगों को बताइए कि मतलब पूरी कौम आपको सुनती है, लोगों को बताइए कि ये जनाब कौन है। हमने रिसेंटली देखा यार, एक जलसे के अंदर, एक सियासी तकरीर के अंदर चीफ मिनिस्टर केपीके ने कुछ कुछ चंद साहबियों के, जिनके बाद उन्होंने नाम भी लिए, तो उन्होंने इवन हाइलाइट किया, नाम लिए उन्होंने कि फलाँ-फलाँ साहब हैं जिनके ऊपर हमें रिज़र्वेशन है, उनके रवैयों के ऊपर, उनके काम के ऊपर। पाकिस्तान का मीडिया पता नहीं कहाँ-कहाँ से किस-किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ आती रही। इतनी सख्त किस्म की प्रेस रिलीज़ आती रही, इतनी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़, जहाँ पर सलमान अकरम राजा जैसा शरीफ आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगता था, आगे से माइक उठाए जाते रहे वहाँ पर। मतलब ये ज़ाती पसंद नापसंद की बात आ जाती है क्या, कि वो आप लोग वहाँ से उठा सकते थे जहाँ पे वो जो एक सियासतदान था और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो आप उनको रिटन एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते। दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ नॉट राइट, ये नहीं होना चाहिए। मतलब चीज़ों को चलने दीजिए यार, आपको तनकीद लगता है, आपको गलत है कुछ, तो आप उसको पॉइंट आउट कीजिए, नाम लीजिए। आप कहिए यार मतीउल्लाह जान, तुम बहुत ज़्यादती कर रहे हो यार, तुम मुझे तुमने गलत खबर दी है। असद तूर बेटा, तुमने ये गलत खबर दी यार, तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। असद तूर साहब तो आपके बहुत करीबी रहे हैं। तूर साहब तो आई थिंक सारे रिपोर्टर जो सारे सहाफ़ी थे, उनमें से ये 2-3 लोग ही तो आपके करीबी रहे हैं। आज आप, और यही नाक़िद है आज आपके। हम क्या करें इसमें आकर? ये आपका ज़ाती सा मामला बन जाता है कि जो आपके बहुत करीबी लोग थे, वही आज आपके नाक़िद हैं और आप बाकियों को साथ उनके रगड़ देते हैं। अब वो खातून है, वो मरियम नवाज़ साहिबा, वसीम मलिक साहब, हसनात मलिक साहब, यार इनकी रिपोर्टिंग सुने तो सही, मुझे तो यहाँ पे आके इन लोगों का पता चला। सुने तो सही इन लोगों को। क्या क्रेडिबल तरीके के साथ फैक्ट्स निकाल कर ये रिपोर्ट करते हैं। वो आप ही के माज़ी की चीज़ें निकाल कर साथ रेफरेंसेस कोट करते हैं। आप दिल करता है तो रगड़ देते हैं। फलाना डॉलर की साबित कर रहा है, फलाना डॉलर की, इसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा ऊपर लिखा हुआ था।
चीफ जस्टिस काजी फाइसा के मुताबिक किसी जमाने में रिपोर्टिंग दुरुस्त होती थी और आजकल लोग यूट्यूब पर डॉलर कमाने के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज कौम को $5,000 माहाना में पड़ता है और सरकारी मराहत मिलाकर ये रकम $10,000 से भी ज़ायद बन जाती है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के जज डॉलर नहीं, रुपयों के लिए काम करते हैं। अब मती साहब को भी मतलब यू नो दैट मतीउल्लाह जान साहब, वो भी कहाँ पर, लेकिन ये किसी को भी जुर्रत करके थोड़ी-सी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको टेक अप करना चाहिए कि सर जल्दी करो, हम मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और जो हमें ठीक लगता है, जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, हम उसी के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। कोई बंदा आपके खिलाफ स्पेसिफिकली प्रोपेगेंडा नहीं करता, आप भी जल्दी करें। और इसके ऊपर आई होप एंड आई प्रे कि जो इनकी हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, इनकी एसोसिएशन जो है कोई, वो इसके ऊपर कोई ना कोई वकील साहब जो हैं, वो इसके ऊपर कोई ना कोई टेक अप करेंगे इशू को। फाइनली जाते-जाते आलिया हमज़ा साहिबा को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। शायद मैं उनको थोड़ा-सा इसलिए वो मैंने बड़ा करीब से उनका वो टाइम देखा हुआ है जेल वाला 9 मई के बाद, जब वो एटीसी में पेश किया जाता था उनको एंड ऑल दैट। फिर हम लाहौर के रिपोर्टर्स बड़ा इन टच रहे इन तमाम जो कैदी थे, इनकी फैमिलीज़ के साथ एंड ऑल दैट। यार शी इज़ वे टू हम्बल वुमन, बहुत ही वो हम्बल और बहुत ही हँसती और बहुत ही वो मतलब होता है ना एक सीज़न्ड किस्म की खातून है। उनके ऊपर एक नई एफआईआर हुई है। क्योंकि आपको पता है मैंने बार-बार कह रहा था कि जलसा करवाने में लाहौर वाली में आलिया हमज़ा साहिबा, आयशा भुट्टा साहिबा इन लोगों का बहुत हाथ है। ये बड़ा बढ़-चढ़ कर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है जलसा ऑर्गेनाइज़ करवाने में, परमिशन लेने में एवरीथिंग। तो हमारी उस बहन के ऊपर एक एफआईआर हो गई है। अब एफआईआर किस चीज़ की हुई है ज़रा सुनिएगा और सर धुनिएगा कि हमाद अज़हर साहब को भगाने में जलसागाह से आलिया हमज़ा साहिबा ने किरदार अदा किया। उन्होंने पुलिस वालों की वर्दियाँ फाड़ी हैं, उन्होंने रोका है और हमारे अज़हर साहब को कहा तुम भाग जाओ यहाँ से। एक फ़िल्मी सीन प्रॉपर सुल्तान रही अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, सुल्तान रही साहब की एक फ़िल्म है, उसके अंदर बड़कें चल रही हैं, हाला लाला फड़ लो पुलिस वालियां दी इंज निकल जाओ तुसी फलाना इधर टुर जाओ, फलाना उधर टुर जाओ। दैट काइंड ऑफ एफआईआर। जैसी एफआईआर कल मैंने रात को जिसके ऊपर बात की है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर, वैसी ही एफआईआर आलिया हमज़ा साहिबा के ऊपर भी दे दी गई। मतलब कैन यू इमेजिन क्या किसको नहीं पता कि आलिया हमज़ा कितनी की ताकतवर है, उनकी सेहत देख के आई एम सॉरी मेरी बहन है, आई एम श्योर कि वो माइंड नहीं करेंगी। आलिया हमज़ा को देखकर, उनकी सेहत को देखकर लगता है कि वो पुलिस वालों की के साथ हाथापाई कर सकें या उनके कपड़े फाड़ सकें। कैन यू इमेजिन इट? या उनके मिजाज से, उनकी तकारीर सुन के भी आपको लगता है कि वो पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी भी कर सकें? उन्होंने जी कपड़े फाड़े और उन्होंने वहाँ से हमाद अज़हर साहब को जलसागाह से भागने में मदद फराहम की है, लिहाज़ा उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। अब रेड हो रहे हैं गिरफ्तारियों के। दिस इज अनबिलीवेबल ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे कभी-कभी दुःख के साथ मुझे ज़्यादा हँसी आती है अपने इस निज़ाम के ऊपर, कि इसको डिज़ाइन कैसे किया गया है, कौन लोग हैं जिसको चला रहे हैं, उनके माइंड में क्या होता है जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मुझे तो ज़्यादा हँसी आती है इस निज़ाम के ऊपर। लेकिन हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। हमने इसी निज़ाम को ठीक भी करना है, क्योंकि आपने और मैंने तो इस मुल्क में रहना है। मैंने तो डिसाइड किया हुआ है, इसी मुल्क में रहना है इंशाल्लाह। इसी मुल्क को ठीक करना है। बहुत सारी गलतियाँ, कोताहियाँ होंगी, खामियाँ होंगी, लेकिन हमारा मुल्क है यार। जो चीज़ ठीक नहीं होती उसको ठीक किया जाता है, जो खराब होती है उसकी खराबी दूर की जाती है। तो जहाँ पर ये गलतियाँ, कोताहियाँ ऐसी हैं, हमने इसको ठीक करना है। यही पुलिस वाले जिन्होंने एफआईआर दी है, इनको जाकर बैठकर समझाना है कि भाई ऐसे नहीं होता। ऐसे एफआईआर नहीं दी जाती कि कमज़ोर सी खातून, वो नाज़ुक सी खातून जो है वो आप लोगों से लड़ पड़े और आपकी यूनिफ़ॉर्म फाड़ दें। हम अपने औरतों के साथ क्या करती रही है पंजाब पुलिस, हमने देखा हुआ, लिबर्टी चौक वाली फुटेजेस हम सब ने देखी हुई है, कैसे औरतों को बालों से पकड़ कर घसीट कर वैनों में डाला गया था। तुसी एड्डे नाजुक नहीं है, आप कलियां नहीं है कि आप खवातीन जो है वो आपके कपड़े फाड़ दे, आप वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देखें। एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।